बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते और सुनते हैं। हमारी मुलाकात होती है आप लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए, और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट को भी लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, और हमारे साथ जो उलमा प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा होते हैं वो आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फ़रमाते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज भी मेरे और आपके मोहतरम इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद हैं लाइव कॉल के लिए। आप लोग बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एड्रेस भी मेंशन होता है दौरान प्रोग्राम। अगर कोई मसला किसी हवाले से आप लोग हम तक पहुंचाना चाहें ख़त के ज़रिए लिख कर यानी, तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आप लोगों की जो है वो रहनुमाई ज़रूर इंशाअल्लाह की जाएगी। मुख्तलिफ़ हम साथ साथ मौज़ूआत पर भी बात कर रहे होते हैं। मौजूदा हालात के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू होती है, और कोशिश ये होती है कि हम हर पहलू पर बात करें। इस्तिखारे के हवाले से भी बात होती है, और उसके अलावा भी जो मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही होती हैं, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने वक्त में रहते हुए उन पर बात भी की जाए, और उसके अलावा आप लोगों की जो कॉल्स हैं वो भी प्रोग्राम में साथ साथ जो है शामिल की जाएँ। आजकल के दौर में हर बंदा हमें जो है वो इसी अंदाज़ में नज़र आता है। अब आप बहुत से दुआओं के लिए कहते रहते हैं, और रिज़्क़ में जो परेशानी है उस हवाले से कुछ हालात ऐसे हैं कि हर बंदा जो है वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। और हम बहुत दफ़ा इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि ये परेशानियाँ, ये मसाइल, इनका एक तो हल क्या है, और दूसरा ये परेशानी, ये मसाइल आखिरकार क्यों ऐसा मामला है कि हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा मसला, कोई ना कोई ऐसी परेशानी जो है वो हमारे दरमियान होती है। तो हम बड़ी तफसील से इस पर बात कर चुके हैं, पहले भी करते रहते हैं। हर एक जो है वो नए अंदाज़ में हर रोज़ बात होती है, ताकि आप लोगों की जो है वो रहनुमाई किसी न किसी हवाले से जो है वो ज़रूर की जाए। तो इंशाअल्लाह आज भी हम गुफ्तगू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लामा साहब हमारे साथ हैं, और लाइव कॉल जब आप लोग करें तो प्लीज़ आप लोग टीवी का जो वॉल्यूम है वो अपना ज़रूर बंद रखिएगा, ताकि आपका सवाल, आपका मसला हम लोगों तक ठीक से पहुंच सके, और आप लोगों की जो है वो रहनुमाई हो सके। हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है, और हम बड़ी तरतीब से चलते हैं, और उलमा के बताए हुए रास्ते, हमारे फ़ुक़हा, हमारे बुज़ुर्ग जो हम लोगों को बता गए, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने मामलात को उसी के मुताबिक चलाएँ। अगर तो बंदा इन चीज़ों पर चलता नहीं है तो ज़ाहिर है वो ट्रैक से हटता है, तो ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, ये सारे मामलात इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे, और कुछ हम साथ साथ इस हवाले से भी बात करेंगे जो सदका और खैरात के मामलात होते हैं। यानी ये सिर्फ़ जो है वो यानी किसी चीज़ का सदका दे देना, और किसी मतलब पैसों का सदका होता है, या फिर हम अक्सर देखते हैं कि गोश्त के हवाले से बताया जाता है कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जगह पे आपने गोश्त देना है। ये सारा कुछ जो सदका व खैरात में मामलात आता है, जो इंसान की शख्सियत है, जो उसका मिजाज है, क्या आया उसकी जो अपनी यानी इंसान अगर सोचता है कि मैं अपनी शख्सियत के मुताबिक कुछ सदका व खैरात करूँ, और क्या उसकी ज़ाती शख्सियत का भी कोई सदका होता है, यानी कोई ये चीज़ कि हम अपना सदका व खैरात इस अंदाज़ में निकाल कर कि हम अपने आप को निखार सकें, अपनी शख्सियत को, अपने जो है वो वजूद को, तो इसकी भी कोई ज़कात है, कोई सदका और कोई खैरात है। ये इंसान का जो एक मामला है ज़िंदगी का, इस पर भी कुछ बात करेंगे। दोनों पहलुओं पर इंशाअल्लाह बात होगी, आम तौर पर भी और शख्सियत के एतबार
मुनासिब है इंशाअल्लाह। तो मैं अल्लामा हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब से ही गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह कि आप गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा, साथ साथ कुछ इस पर आज इंशाअल्लाह हम बात करते हैं और फिर कॉल का सिलसिला भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तानी साहब, आपने जिस मौजू की तरफ इशारा किया है और जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, ये वक़्त की ज़रूरत भी है और इसकी इस्लाम, कुरान और सुन्नत में बहुत ज़्यादा अहमियत भी बयान की गई है। सदका खैरात जो है ये हर तरह से होता है, ये इनफरादी भी होता है, ये इज्तिमाई भी होता है, ये इंसान की अपनी जान का भी होता है, ये दूसरों की तरफ से भी होता है, ये ज़िंदा की तरफ से भी होता है, जो दुनिया से चला जाए ये उसकी तरफ से भी होता है। यानी ये एक ऐसा अमल है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया गया, हुजूर ने हमें दिया कि किसी वक्त भी, किसी मोड़ पर भी हमारे से ये जुदा नहीं है। हम ज़िंदा होकर अपने आप के लिए सदका खैरात करें। देखें ना, सदका बलाओं को टाल देता है। खैरात करें, अपने ये रिज़्क़ को वुसअत देता है। जितना हम सखावत करेंगे, और सखावत की मिसालें आपने इस्लाम के अंदर, बिफ़ोर इस्लाम एंड आफ्टर इस्लाम, मतलब है कि ये मिसालें बड़ी मौजूद हैं हमारे सामने के सखावत करने वाले कौन कौन लोग थे, सदका खैरात करने वालों के दस्तरखान कितने वसी हो जाते थे, कितना रिज़्क़ में बरकत हो जाती है। अपनी जान का भी सदका होता है। ये देखें कि इवन कि हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ों का भी एक सदका है। जो सदका फ़ितर हम देते हैं वो रोज़ों का भी एक सदका है। इसी तरह रोज़ा हमारे जिस्म का सदका है कि हमारे जिस्म की एक ज़कात है कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद इस्सौम के हर चीज़ की ज़कात है और हमारे जिस्म की ज़कात रोज़ा है। इसी तरह रोज़ा के भी ज़कात है। फ़ितराने की सूरत में हम अदा करते हैं कि कोई अगर चीज़ रोज़े में कमी पेशी हो जाए तो अल्लाह दूर फरमा देता है। हम अपने इनफरादी तौर पर अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी जिस्म की तंदरुस्ती के लिए, अपने ऊपर आसमानी ज़मीनी बलाओं को टालने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में देते रहते हैं। बिल्कुल। जो कुछ भी देते हैं, खाते हैं, अल्लाह के बंदे ही हैं, लेकिन अजर अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। हम जो कुछ भी सदका खैरात करते हैं वो मखलूक खुदा उसको इस्तेमाल करती है। वो जिस अंदाज में हम दें, हम वो पैसों की सूरत में दें, हम लिबास की सूरत में दें, हम किसी जिन्स की सूरत में दें, वो मखलूक खुदा को हम देते हैं। लेकिन सिर्फ नीयत हमारी ये होती है कि हम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, दे बंदों को रहे हैं। अब अल्लाह ताला उसका पूरा हमें अजर व सवाब अता फरमाता है और अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है कि वो उसको अजर अता फरमाए। अब रहा कि हम मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम्हारी बलाओं को सदका जो है ये टाल देता है। और जब हम अपने घर की तरफ से देते हैं, अपनी जान की तरफ से देते हैं, अपने बच्चों की तरफ से देते हैं, एक तो है ना ज़कात, कि ज़कात तो हमने साल के बाद अपने माल से जो भी निसाब बनता है उसके हिसाब से हमने ज़कात देनी है। एक सदका खैरात होता है जिसका हिसाब किताब कोई नहीं है। इसमें निसाब कोई नहीं है कि निसाब है या नहीं है, एक टाइम की रोटी खाने को है या नहीं है। देखें ना कि आले रसूल की वो बड़ी ख़ूबसूरत मिसाल मौजूद है कि मौला कायनात
आप सब घर वालों ने रोज़ा रखा हुआ है और दरवाज़े पे इफ्तारी के वक्त दस्तक दी जाती है कि मैं एक मदीने का मस्कीन आदमी हूँ, अल्लाह, तो मुझे कुछ खाने को, तो जो कुछ था इफ्तारी के लिए बनाया हुआ वो उठा के उसको दे दिया। इसी तरह वो दूसरे दिन भी आता है, इसी तरह वो तीसरे दिन भी आता है। कुरान की आयत का मफ़हूम बाज़ उलमा ने इसी तरह अंदाज में बयान फरमाया, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। इस आयत के शान नज़ूल में उलमा यही फरमाते हैं कि आने वाला कौन था। तो देखें आले रसूल का मकाम, देखें कि रोज़ा है, इफ्तारी का वक्त है, जो कुछ आपने इफ्तारी के लिए क्या कुछ होगा, हमारे जैसे खाने तो नहीं होंगे जिस तरह हम इफ्तारी के वक्त इतने इंतज़ाम व इंसराम करते हैं, वो तो नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई गंदम की या जौ की रोटी होगी, या खजूर होगी, या पानी होगा, इसके अलावा और ज़्यादा क्या उनके पास होता था। तो वो जो कुछ है खाने के लिए वो भी उठा के उसको दे दिया है। इसको कहते हैं सखावत। ये है वो घराना कि जिस घराने की मिसालें हम हर मकाम पे, वो मिंबर हो, वो घर हो या वो मजलिस हो, हम बैठ के वहाँ देते हैं। इसी तरह अगर हम लोग भी कोई भी अल्लाह के रास्ते में कोई भी साइल आ जाए या कोई मांगने वाला आ जाए या ना भी कोई मांगे, तो हम समझें कि ये लोग जो हैं वो मतलब है कि इस काबिल हैं कि मुस्तहिक हज़रात हैं कि इन्हें दिया जाए तो हमें देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इंसान अगर अपने रिज़्क़ से निकालता रहे तो ये उसके आमाल भी दुरुस्त रहते हैं और वो हर किस्म की वबाई अमराज से, जानी माली लिहाज से, हर लिहाज से वो महफूज रहता है। तो इसकी तरफ हमारी कम तवज्जो होती है कि हम दाएं बाएं लेफ़्ट राइट बैठ के हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, और अगर कोई महल्ले में, पड़ोस में गरीब है, मुस्तहिक है, रिश्तेदारों में है, तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बड़ी वजाहत जो है वो क़िबला सुहरवर्दी साहब फरमा रहे थे इस हवाले से, सदका और खैरात के हवाले से जो हमने बात कही। और आम तौर पे देखा भी यही जाता है कि या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो तवज्जो नहीं है उस तरफ, या फिर अगर तवज्जो होती है तो फिर जो सही मानों में मुस्तहिक है इन तमाम चीज़ों का और जो ये समझता है कि उस तक पहुंचना चाहिए, तो वो हमारे यहाँ आज कल के दौर में बड़ा मसला ऐसा है। बाज़ तो ऐसे भी हमने देखे लोग कि जो सदका और खैरात करने वाले हैं या फिर कुछ भी अल्लाह की बारगाह में देने वाले हैं, या किसी को वो जो है वो ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदारी के तौर पे दे देते हैं, तो ये भी एक बड़ी जो है वो ख़ास ज़िम्मेदारी इस हवाले से होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे जो है वो बाहर के रहने वाले लोग हैं, जो बाहर फैमिलीज़ रहती हैं, और वो हर इवेंट पे जो है वो सदका और खैरात के मामलात होते हैं। जैसे अभी क़ुरबानी आ रही है तो क़ुरबानी में हम देखते हैं कि जो है वो क़ुरबानी के जानवर के सारे मामलात, यानी वो कोई एक फ़र्द की जो है वो शख्स की जो है वो ड्यूटी लगा दी जाती है। तो क्या आया ये सारे मामलात भी वो देने वाला रब की बारगाह में फिर बरी ज़िम्मा है, या फिर उसको ये भी चाहिए कि वो इस चीज़ की जांच पड़ताल करे कि वो देने वाला शख्स सही मानों में उसका जो है वो मामला पहुंचाता है आगे, या फिर नहीं पहुंचा रहा, या फिर क्या इसका मामला है। तो इस चीज़ के लिए दो चीज़ें कुछ लोग तो इसलिए भी करते हैं कि शायद वो ख़ुद यहाँ मौजूद नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलें हमारा जो खैरात है, हमारा जो सदका है या हमारी रक़म है वो लोगों तक पहुँच जाए। लेकिन कुछ लोग रहमत साहब इसलिए भी करते हैं, यानी वो अपने ऊपर से एक इसको बोझ समझते हैं और उसको उतारने के लिए करते हैं कि बस मैंने फ़लाँ बंदे को ये दे दिया। तो क्या आया दोनों सूरतों में दुरुस्त कौन है? अगर नहीं है तो उसके लिए क्या हुक्म है, शरीयत क्या कहती है, उस हवाले से भी फरमाइए। देखें, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि वो अपने हाथ से दे उसे। अगर उसकी पहुँच है, रसाई है, एक्सेस है उसकी, तो वो अपने हाथ से दे जो भी मुस्तहिक है। लेकिन अगर वो अगर कोई बिलफर्ज एक घर का सरबराह है, वो सारे घर का निज़ाम उसी के हाथ में है, बच्चे बाहर हैं या काम करते हैं, जो भी हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि वो घर का सरबराह जो है
जिस तरह कुर्बानी है तो घर का सरबराह सबकी तरफ से कुर्बानी भी कर सकता है और सबकी तरफ से वो फितराना भी दे सकता है, अगर देना चाहे तो घर का सरबराह दे सकता है। वो ज़कात भी देना चाहे तो दे सकता है, जिसकी ज़कात जितनी देने में तो दे सकता है, लेकिन उस के ऊपर नहीं है। अगर वो ना देना चाहे तो फिर जिसके ऊपर फ़र्ज़ है वही देगा। इसी तरह जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वही देगा, वो घर का सरबराह नहीं देता तो वो वही देगा दूसरा। नहीं, वो असल में अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि एक शख्स है तो वो डिपेंड कर रहा है किसी के ऊपर, बिल्कुल ऐसे, और वो कहता है खुद ही दे लेंगे, मैं कहाँ जाऊँ या कहाँ ना जाऊँ, ऐसे। तो ऐसा मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। आप खुद तहकीक करें कि जहाँ मेरे पैसे जा रहे हैं वो मुस्तहिक है कि नहीं है। ये इसको इतना लापरवाही में ना फेंकें और देखें फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी आपने जाना है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आप जो ऐसे काम होते हैं उनको कोशिश करें कि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी तवज्जो के साथ इसको करें। साथ साथ मज़ीद भी बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, कॉलर्स का भी आगाज़ करेंगे, देखते हैं कौन और कहाँ से हैं। आज के पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं शायदा परवीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी का नाम सबा है। अच्छा जी, बताइए क्या मसला है? जो उसके रिश्ते के हवाले से मैंने बात करनी थी कि उसके रिश्ते में रुकावट आ रही है बहुत ज्यादा। जब भी कहीं बात चलती है तो हमेशा ना रुकावट आ जाती है कोई ना कोई। ठीक, उम्र कितनी है उसकी? उम्र उसकी है 27 साल। 27 साल, अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या पूरा बताया आपने? शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन, ठीक है। चले हम रहनुमाई करते हैं जी, इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखते रहिए। सवाल आपका हम तक पहुंच चुका है, बेटी के लिए जो आपने सवाल किया रिश्ते के लिए, तो इंशाल्लाह रहनुमाई भी करते हैं और दुआ गो भी हैं कि परवरदिगार आसानियाँ पैदा फरमाए आपकी बेटी के लिए इंशाल्लाह। जी क़िबला। मेरा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है कि शायद जो आपके जहन में हो कि पता नहीं किसी ने बांध दिया या किसी ने कुछ कर दिया है। इसको, इन चीज़ों को अपने जहनों से निकालें, आप अल्लाह पे छोड़ें और नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ के अल्लाह के हुजूर में दुआ किया करें। देखें, जितना आप अल्लाह के साथ रुजू करेंगे, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से जितना आप ज़्यादा मांगेंगे अल्लाह आपको अता फरमाएगा। तो ये एक वसवसे होते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी देर होगी, को 2-4 आए रिश्ता देखिए हर एक ने अपनी अपनी, कुछ लोगों की डिमांड्स होती हैं, कुछ लोगों को लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होती है, को पसंद करते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से नहीं होता। ये थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन होता वही है जहाँ वो रिश्ते नाते जुड़े होते हैं, जहाँ अल्लाह को मंजूर होता है और जोड़े जो मेरे रब ने बनाए हैं वहाँ हो जाता है। तलाश जारी रखनी चाहिए, नमाज़ पढ़ें और बेटी को भी कहें कि वो भी नमाज़ पढ़े और हर नमाज के बाद दरूद खिज़री पढ़ लिया करें। वो 40 दफ़ा पढ़ लें या एक तस्बीह पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। ये दरूद खिज़री है, बेटी भी पढ़े, आप भी पढ़ें। ये हर नमाज के बाद जितना पढ़ सकती हैं आप इसको पढ़ लिया करें और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगें, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह जी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट टाइम कॉलर देखेंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रही, कहाँ से? मैं भोपाल वाला से फायजा बात कर रही हूँ। अच्छा जी, बताइए। मेरे देवर हैं, उनके ना बाहर के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन कोई काम नहीं बनता। ठीक है, तो मैंने अलामा साहब से पूछना था, कोई बड़ी मेहरबानी कुछ बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए कोई पढ़ने वगैरह के लिए कुछ बताएं। नाम बताएं उनका। शुएब सादक। शुएब जी, ठीक। वालदा का नाम? ताहिरा अंजुम। अच्छा जी, मुकम्मल एक तो उनका बाहर का जो आपने बताया। हाँ जी, मुकम्मल यही उनका टॉपिक है कि बाहर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट देते हैं लेकिन कुछ बनता नहीं है। ठीक, चलें हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी, ज़रूर आपको बताते हैं। प्रोग्राम देखिएगा आप, सवाल हमारा जो है वो इंशाल्लाह आपका पहुंचा है, जवाब इंशाल्लाह अल्लामा साहब भी देंगे। और चूँकि सफ़र के हवाले से ये सवाल है कि उसमें
यानी कि उनके इस्तिखारे में सफ़र है या फिर क्या इनके लिए बेहतरी होती है, इंशाल्लाह सरवरदी साहब रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह। देखें मेरा बेटा, आपका सवाल ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं और बन नहीं रहा काम। इसका मतलब ये कि उनका एक मुसम्मम इरादा है बाहर जाने का, तो हो जाएगा, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। इंसान की कोशिश होती है, स्ट्रगल होती है इंसान की, आगे अल्लाह ताला की मंजूरी होती है और कि उसका जाना वो कितनी देर के बाद जाएगा, कब जाएगा, ये जब वक़्त अल्लाह को मंजूर होगा वो चला जाएगा। कोशिश, इंसान कोशिश ही कर सकता है। इसके लिए वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सूरत नस्र है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, ये सूरत आप जब ज़ोर की नमाज़ पढ़ें तो कम से कम 21 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ लिया करें। रोज़ाना जब आपने सूरत पढ़नी है तो उस वक़्त आपने एक तसव्वुर रखना है, मकसद रखना है ज़हन में कि ये मकसद मेरा हाल हो जाए, और 21 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने फिर अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ये आप कोई 21 दिन पढ़ेंगी तो आपके मसले हल हो जाएंगे। 21 दिन के लिए वज़ाइफ़ हैं जी जो बताए हैं आपको सरवरदी साहब ने, और हो सके तो ये मुकम्मल वज़ाइफ़ यानी कि जो आपके हैं भाई साहब, वो अगर ख़ुद से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर जो है वो जो उनके करीब है वो उसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह उसके बाद हमें दोबारा से बताएंगी कि क्या बेहतरी महसूस की है, और फिर इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो उनके लिए हो सकेगा वो इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई जो है वो हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी दुआ गो हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ जो है वो इंशाअल्लाह पैदा फरमाए मालिक जो है वो आपके लिए। और मज़ीद जो भी इंशाअल्लाह वज़ाइफ़ की सूरत में चीज़ें जाननी हुई तो फिर आप दोबारा रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आगे हम बढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मोहम्मद इल्ताफ़ खान अहमदाबाद से। जी मोहतरम, फरमाइए। मेरे भाई, ये इस्तिखारे के मुताबिक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस्तिखारे का पूरा तरीका ज़रा इजाज़त साहब से गुजारिश करके हमें बता दें। और दूसरी बात यह है कि मेरे घर में मेरी बीवी जो है वो कैंसर की मरीजा है, उसके लिए कोई अमल जो है वो एक अच्छा सा, ये आज 2-3 साल से ये मरीजा मेहरबानी कर। ठीक, चले हम रहनुमाई इंशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। 2 चीज़ें आपने बताई, 2 सवाल यानी आपके। एक तो आपकी जो है वो बेगम के लिए, तो हम दुआ गो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम सेहत वाले मामलात करें इंशाअल्लाह, जिस बीमारी में वो मुब्तला हैं। और वैसे तो जो है वो बहुत ख़तरनाक और बड़ी मसाइल ज़ाहिर इसमें होते हैं, लेकिन वो करीम है और वही तमाम मामलात को बेहतर करने वाला है। उसके आगे ही दुआ है, इल्तिजा हम सब की भी, आपकी भी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए। दूसरा इस्तिखारे के हवाले से आपने पूछा कि मुकम्मल तरीक़ा, तो इंशाअल्लाह दोनों के जवाब जो है वो सरवरदी साहब आपको दे देते हैं इंशाअल्लाह। देखें मेरे बुज़ुर्गों, जहाँ तक इस्तिखारे की बात है तो जो सुन्नत तरीक़ा है वो सुन्नत तरीक़ा तो ये है कि बंदा बज़ाते ख़ुद इस्तिखारा करे। और हम भी यहाँ बैठ के अगर कोई पूछता है कि मेरा ये काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो हम उसे यही बताते हैं कि आप ख़ुद इस्तिखारा करें, जो सुन्नत तरीक़ा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस्तिखारा करना कैसे है। आप जो भी जिस मकसद के लिए आप इस्तिखारा करना चाहें, आप नमाज इशा पढ़ें और इशा पढ़ने के बाद साफ़ सुथरा लिबास पहने, आप वज़ू करें और उसके बाद 2 रकत नमाज नफल बराए इस्तिखारा पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर सोने से पहले आप अव्वल आखिर आपने दुरूशी पढ़ना है। अब हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे सूफ़िया कराम ने कई चीज़ें इस्तिखारे में पढ़ने के लिए बताई हैं। हर एक का तरीक़ा मुख्तलिफ है। किसी ने
सूरत इखलास बता दी है, किसी ने कुछ और लफ्ज़ बता दिए हैं, मुख्तलिफ़ तरीके बताए गए हैं। लेकिन इस्तिखारा करने का तरीका एक ही है कि आपने सोने से पहले आपने अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है। मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ, आप सूरत इखलास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 लफ्ज़ हैं, या अलीम व अल्लिमनी, या रशीद व अरशिदनी, या बसीर व अबसिरनी। ये भी एक बुज़ुर्गों का एक बताए हुए चीज़ें हैं। ये 3 लफ्ज़ हैं, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूशी पढ़ें और ये 3 लफ्ज़ पढ़ें। आप पढ़ के किबला की तरफ मुँह करके अपना मकसद ज़हन में रख के आप सो जाएं। अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमाई करनी है कि जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, इस्तिखारा कर रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं है। तो इसमें भी हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि अगर कोई रात को सोए हुए कोई सब्ज़ चीज़ या सफ़ेद चीज़ नज़र आए तो समझें कि पॉजिटिव है, इस्तिखारा ठीक है। और अगर ब्लैक या रेड कोई चीज़ है, स्याह और लाल चीज़ नज़र आए तो समझिए कि ये मेरा इस्तिखारा ठीक नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ये इस्तिखारा का तरीका है। ठीक। दूसरा, आपने जो अपनी आलिया की तरफ से पूछा है, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि आप ज़्यादा तरजीह दें सूरत फातिहा पढ़ कि आप हर नमाज के बाद जितनी मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ कर बिस्मिल्लाह के साथ, और अगर आप सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा पढ़ के 40 मरतबा पानी दम करके उन्हें पिलाएं तो इसमें अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। कॉलर है जी, नेक्स्ट शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, चले उनकी लाइन ड्रॉप होगी जी, शायद वो इंतज़ार में थे। बहरहाल दोबारा से आपकी कॉल मिलेगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी जो है वो रहनुमाई की जाएगी। और जो हमारे भी भाई साहब की कॉल थी और उनके 2 सवाल थे, तो दोनों सूरतों में जो है वो रहनुमाई फरमा दी है क़िबला सुरवरदी साहब ने। और आपकी मिसेस के लिए भी सेहतयाबी के लिए इंशाअल्लाह। दूसरा जो है वो आपने जो इस्तिखारे का तरीक़ाकार पूछा है वो भी आपको बता दिया गया है। मज़ीद इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए। नेक्स्ट देखते हैं जी, हम कॉलर कौन है, बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, मुझे ना ये काम में बहुत बंदिश होती है, तो काम मेरा ना पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अब कुछ दिनों से ना जो मेरा काम में दिल भी नहीं लग रहा और काम भी नहीं मेरा ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ बता दें। अच्छा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सर जी ये कैरी का काम करता हूँ, सब्जी वगैरह बेचता हूँ सर जी। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम खुरम शहजाद है। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं जल्लो मोड़ से बात कर रहा हूँ सर जी। ठीक, चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी, ज़रूर आपको बताते हैं। हाँ, प्रोग्राम देखिएगा और सवाल आपका हम तक पहुँच गया है। रहनुमाई इंशाल्लाह सुरवरदी साहब ही करेंगे आपकी काम के हवाले से जो आपने सवाल किया है। जी किबला। देखिए मेरा बेटा, सबसे आसान वजीफ़ा तो ये है कि आप बावज़ू रहें और नमाज़ पढ़ें। ये एक सिंपल सा एक वजीफ़ा है कि फ़र्ज़ भी आपका अदा हो जाएगा, और जब नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपके मामलात भी ठीक कर देगा। बाकी सारे वजीफ़े जो हैं ना वो एक नफली हैं, वो एक पढ़ने के लिए होते हैं वजीफ़े, लेकिन मेन वजीफ़ा नमाज जो है ना ये आप 5 वक़्त की पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आप वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, जितने चाहें आप वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने चूँकि कारोबार के लिए और अपने रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ के या रज़्ज़ाक़ों की एक तस्बीह पढ़ लिया करें। या रज़्ज़ाक़ों की एक तस्बीह पढ़ के तो आप अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें, दुआ मांग लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके मामलात कारोबारी लिहाज से, हर लिहाज से वो ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, जवाब सुन लिया जी आपने मोहतरम, जो आपने अपने लिए सवाल किया कारोबारी हवाले से। अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए आपके लिए इंशाअल्लाह। हम दुआगो हैं जी, और कारोबारी एतबार से भी मालिक जो है वो आसानियाँ पैदा करे और रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाए। तो कुछ वज़ाइफ जो बताए गए हैं, हो सके तो इनको आप जो है वो डिटेल से और बड़ी तफसील से इनको पढ़िएगा। इंशाअल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी
और मज़ीद फिर आप आगे से रहनुमाई के लिए अगर कुछ जानना चाहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। एक अर्सा दराज से आपने कहा कि काम हो रहा है, नौकरी और सारे मामलात, लेकिन जो है वो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है और इन सारी चीज़ों को जो है वो इस हवाले से कि क्या और कैसे मामलात हैं। बाकी ऊंच नीच तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, ये सारे मामलात साथ साथ इंसान के जो वो पेश आते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से इंसान को जो है वो सारी चीज़ों का ख्याल जो है वो साथ में रखना चाहिए। बाकी की जो चीज़ें हैं वो जब इंसान एक अच्छे रास्ते पर होता है और जब आगे पीछे का डर नहीं होता, यानी जब इंसान को ये मालूम होता है कि वो अल्लाह की पनाह में है, तो इंशाअल्लाह कामयाबी उसका मुक़द्दर होती है। अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाअल्लाह। हम दुआ गो हैं और सदका और खैरात के हवाले से भी साथ साथ हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और साथ में बताया भी जा रहा है। और जिस तरह अभी इस्तिखारे का तरीक़ाकार हमारे लोग पूछ रहे थे, तो हम अक्सर जो है वो डिटेल में चीज़ें साथ साथ बात करते रहते हैं। अक्सर सब ये जो तस्बीह का इस्तिखारा होता है, इसके बारे में भी लोग पूछते रहते हैं कि ये किस तरह, और मतलब अगर हम मौके पे करते हैं, जिस तरह अक्सर हम पहले आप भी जो है वो कॉल लाइव जो है वो आती है, उनको हम जवाब देते थे, तो इसके लिए भी लोग पूछते रहते हैं कि ये क्या सूरत हाल है। इसके लिए भी थोड़ा सा अगर इशारा हो और उसकी भी रहनुमाई उस सवाल से फरमाई जाए तो। देखें, इसमें ना ज़्यादातर हरूफ अबजद के जो है ना वो हिसाब किताब होते हैं। इस्तिखारा तो आप इसको नहीं कह सकते। इस्तिखारा तो वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाए और आप रात को करें। अब इसमें भी थोड़ी सी रहनुमाई होती है जो हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे असलाफ़ काबिरीन ने हमारे कुछ तरीक़े बताए हैं इस्तिखारा करने के और हिसाब और करने के। तो इस लिहाज से बाज़ हमारे अहबाब जो हैं वो तस्बीह के दानों पर भी करते हैं, लेकिन इनको भी अददी लिहाज से ही वो करते हैं। और हरूफ अबजद के हिसाब से भी आप नामों के अदद निकाल के उसका भी हिसाब किताब करते हैं। तो वो हमारे असलाफ़ के कुछ बताए हुए ठीक चीज़ें हैं जो जिसके मुताबिक, और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ठीक होते हैं। कॉलर हैं जी, एक शामिल कर रहे हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी रियाज बोल रहा हूँ जी, सर्विस से। जी रियाज साहब फरमाइएगा। सर वो थोड़ा मसला है, तो अगर साहब का बंद मिल जाए तो प्रोग्राम के बाद हम बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना साहब का अगर कोई मोबाइल नंबर मिल जाए तो मेहरबानी बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है चलें, ठीक है जी जी जी, इंशाल्लाह आपका नंबर मिल जाता है जी। आप हमारे कंट्रोल रूम से ही रब्ता कर लें और नंबर जो है वो आप ले लीजिएगा। रहनुमाई इंशाल्लाह जो भी आप जानना चाहें या जो भी आप सवाल करना चाहें इंशाल्लाह जो है वो आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। बाकी हम दुआ गो हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाल्लाह। बहुत से हमारे ऐसे अहबाब चुके हैं जो अपना जो है वो सवाल या अपना मसला जो है वो बयान करना मुनासिब नहीं समझते हैं, तो इसीलिए उन लोगों के लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह करीम मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। और नंबर आप ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सवाल जो भी आपका होगा, बात जो भी होगी इंशाल्लाह सवाल से आपको बता दिया जाएगा। हम साथ साथ बात कर रहे हैं जी मौजू पर भी इंशाल्लाह, और कोशिश हमारी यही है कि हम वक्त का तयन और सारे अपने मामलात को देखते हुए साथ साथ जो है वो आप लोगों की रहनुमाई की जाए। जो जिन चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं, और एक जुमला जो हम सुनते रहते हैं कि सदका बलाओं को टालता है और बुराइयों से बचाता है, सारे मामलात, तो ये जो इस्तिखारे के हवाले से जो है वो सदका खैरात के मामलात बताए जाते हैं हम साहब किबला, ये भी उसी हवाले से यानी उसी तरीक़ाकार के अंदाज़ में होता है, या फिर इनका मामला कुछ और होता है? यानी अक्सर हम भी बताते हैं, आप भी अक्सर कोई चीज़ बताई जाए तो, और मतलब फ़लाँ वक्त में फ़लाँ चीज़ के लिए सदका देना है और फ़लाँ जो है वो जगह के लिए देना है, तो ये भी हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा चीज़ों को देखा जाता है और बताया जाता है। आम तौर पे जो है वो दिनों के हवाले से भी कुछ लोगों ने एक जहन बना रखा है, शायद पता नहीं कुछ मंगल का जो है वो इंतखाब करते हैं, कुछ हफ्ते का जो है वो इंतखाब करते हैं, कि क्या आया कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी घड़ी, कोई ऐसा लम्हा भी हमें नज़र आता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, या फिर ये सारे बस ख़ुद से बनाए हुए तमाम मामला हैं? इस पर भी थोड़ी सी बात हम करेंगे इंशाल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी।
सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं राशिदा बोल रही हूँ लाहौर से। जी बताइएगा। मेरा बेटा है उमैर आरिफ, तो 3 साल शादी को हो गए, तो जी। उसका घर औलाद नहीं हुई, इसका सहारा कराना है। अच्छा जी, ठीक है। नाम क्या पूरा उसका? उमैर? उमैर आरिफ। उमैर आरिफ। 3 साल हो गई शादी को? हाँ जी, 3 साल शादी को हो गए। बहू का नाम भी बताएं। अक्सा। उनकी वालदा? अक्सा सादिक। और उनकी वालदा का? उनके वालदा का नाम सरत। सरत, ठीक। चले रहनुमाई कर रहे हैं इंशाल्लाह जी, ज़रूर आपको बताते हैं। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए जी। दुआगो हैं मालिक खराफियत से, औलाद की नेमत से उनके माला माल करे, और अगर कोई इस्तिखारा के हवाले से हो सकता है तो ज़रूर इंशाल्लाह सुलवदी साहब रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह आपके बेटे की। जी किबला। तो देखें मेरा बेटा, अल्लाह ताला ये सारे मामलात तो मेरे मालिक के हैं, रब के हैं। हम बैठे हैं, हम भी उसी से मांगते हैं, आप भी उसी से मांगे, और थोड़ा सा दरमियान में एक होता है कि रहनुमाई करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप अपनी बेटी को कहें कि वो रोज़ाना एक तो नमाज 5 वक़्त की रेगुलर पढ़े, और साफ ज़ाहिर है कि हम अक्सर कहा करते हैं कि हमारे वज़ाइफ जो है ना वो नमाज के साथ चलते हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वज़ाइफ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए अपनी बेटी को कहें कि सूरत मरियम जो है इसको रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ लिया करें। कोई टाइम बना लें, सुबह के वक्त पढ़ लें, ज़ोर के वक्त पढ़ लें, असर के वक्त पढ़ लें, कोई एक टाइम बना लें और सूरत मरियम जो है उसको रोज़ाना पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह के हुज़ूर में औलाद के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह, और नमाज की पाबंदी करें इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। बेहतर है जी। सर आप सुन लिया जी आपने सवाल जो आपने किया अपने बेटे के लिए, और बता दिया गया है आपको, रहनुमाई भी कर दी है, दुआ गो भी इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी के साथ ही ये कुछ वज़ाइफ जो आपने पढ़ने हैं, और उसके बाद जो दिन और वक्त आपको बताया गया, हो सके तो उसके बाद दोबारा से रब्ता कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए मालिक आपके लिए भी, और भी तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, जो अब आप दुआओं के लिए भी हमें कहते रहते हैं, उन सब के लिए भी मालिक के कायनात आसानियाँ पैदा फरमाए। आखिर में जब हमारी दुआ का वक्त होता है तो कोशिश किया करें हमारे साथ तमाम दोस्त अहबाब दुआ में ज़रूर शामिल हुआ करें। बहुत से लोग चूँकि कहते रहते हैं, और हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम जो इज्तिमाई तौर पर तमाम अहबाब के लिए दुआ हो, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह, और नेक्स्ट देखते हैं कॉलर, उनको भी हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, बात करेंगे उनसे, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बताइएगा कौन? आ रही है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो जी। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है जी मेरा नाम जाकरा है, जी और जी मैं कोयटा से हूँ, ठीक कोयटा है से बात कर रही हूँ। हाँ, जी। तो जी मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। उनके जो है ना कोई नौकरी पे, कोई वो से ना उनका दिल करता है, ना वो कोशिश करते हैं, हालांकि पढ़े लिखे हैं तीनों। एक बेटी है, 2 बेटे हैं। बहुत अच्छे पढ़ाई उन्होंने की है, बहुत अच्छे वो ग्रेजुएट है सारे। बस जिस वक्त इंटरव्यू टेस्ट के जो कागजात के टाइम आते हैं जमा करना या इंटरव्यू देना या टेस्ट देना, उस वक्त पता नहीं इनको क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा जी, करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक जी, बेहतर है। एक बेटा है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। ठीक, चले हम कोई बता दे। जी हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी, ज़रूर आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सवाल तो आपका हम तक पहुंच गया है। टीवी का वॉल्यूम आप लोग प्लीज़ बंद रखा करें, बहुत दफ़ा हम आपको कह चुके हैं। और रही बात आपके सवाल की, बेटों के लिए और बेटी के लिए जो आपने पूछा है, जॉब के लिए और स्टडी के बाद मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब जमा कराए जाते हैं, लेकिन कोई अच्छा जो है वो मामला नज़र नहीं आता है। तो इज्तिमाई तौर पर ज़ाहिर है चूँकि मसला सबका है, बेटे का, बेटियों का, तो रहनुमाई इंशाल्लाह सबके लिए होगी। सुरवदी साहब बताएंगे इंशाल्लाह क्या हो सकता है। देखें मेरी बहन, जॉब के मसले तो हर जगह पे ही हैं, मामलात तो निज़ाम ज़िंदगी सारे के सारे डिस्टर्ब हुए हैं, हर बंदा परेशान है।
प्रोग्राम का वक्त हमारा अख्ताम के जाने पहुँच चुका है और आखिर में दुआ इंशाल्लाह होगी। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइएगा। जितने भी कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल हुए आज के, उन सब के लिए भी इंशाल्लाह और तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को, अल्लामा हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब को और हमारी कोहिनूर टीवी की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार आलम, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी इस काविश को, कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए, सबके लिए ज़रिया निजात बना। या अल्लाह, जितने भी सवालात के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, या अल्लाह उन सब को अपनी नेक मकासद में कामयाबियाँ फरमा, सबकी हाजात को पूरा फरमा। जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। जितने कलमा गो दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, इस दीन मतीन को समझने की, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब पे अपना फ़ज़ल फरमा, करम फरमा, रहमतों का नज़ूल फरमा। पाकिस्तान की या अल्लाह और खैर फरमा, पूरी उम्मत की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम अमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन रहमतिक या